भी कुशल हैं। एग्जाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 का ऑल बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट जो 3 से 4 फरवरी 2024 में हुआ है, उसके कंप्लीट सॉल्यूशंस 100 बाय 100 देखने की हम कोशिश करेंगे। पिछले जो भी वीडियोस हैं लाइव मॉक टेस्ट की, ऊपर आई बटन आ रहा होगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप अगर आपका मिस हो गया तो आप वो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जो मेरे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली, ये एक री अटेम्प्ट होता है। मैंने पहले से ही क्वेश्चंस देख लिए होते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें बिगिनर से एडवांस सभी लोग जो हैं सॉल्यूशंस को समझ सकें। सेकेंडली, ये इंग्लिश इंटरफेस में होता है, जिसमें मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। थर्डली, इसमें मैं स्कोर कार्ड नहीं दिखाती। क्यों? क्योंकि इससे एक बायस क्रिएट होता है माइंड में, तो आपको स्कोर सिर्फ टॉपर से मतलब होना चाहिए और अपने आप से कि आपने इम्प्रूव किया है कि नहीं। एंड लास्टली, इसमें जीके के मैंने 2-3 क्वेश्चंस कभी कभी नहीं करवाती मैं, क्योंकि जिसमें श्योरिटी नहीं होती, ठीक है, तो मैं छोड़ देती हूँ। उसके अलावा मैं रेगुलर मॉक टेस्ट जो होते हैं, पेड मॉक टेस्ट ऑलिव बोर्ड के, वो भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ। अभी तक मैंने 9 टेस्ट करवा दिए हैं। ऊपर उसका आई बटन आ रहा होगा, आप वहाँ से वो भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आप अपना कमेंट ज़रूर करिएगा स्कोर, और मुझे बताइएगा अगर बीच में कोई भी गलती हुई हो या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत किया है या मैंने कौन से क्वेश्चन में स्टक हो गई थी, ठीक है। आई थिंक रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन हैं जो मुझे इस बार नहीं समझ में आए थे। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। ये रहा हमारा लाइव मॉक टेस्ट। इंग्लिश इंटरफेस चूज कर लिया। स्टार्ट टेस्ट, पहले हम करेंगे क्वांट, फिर रीजनिंग, और फिर उसके बाद इंग्लिश एंड जीके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन tangent बिटवीन द सर्कल्स विद रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 22 सेंटीमीटर। 2 दे रखे हैं, इसमें ये ऐसे नहीं होगा, कोई नहीं। 2 सर्कल्स दे रखे हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स बताना है ये वाला, जिसमें ऐसे दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखा है, ये निकालना है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, डिस्टेंस टी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ठीक है, जिसमें टैंजेंट सर्कल की रेडियाई 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और डिस्टेंस उनके सेंटर्स के बीच में 22 दे रखा है। सो ये होगा 484 माइनस में प्लस होगा सन सेंजा माइनस सन सेंजा 49 प्लस 5 5 25, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 484 माइनस, ये आया 4674, दैट इज रूट में आपका आया 410, ठीक है। 410 का अंडर रूट करते हैं हम, यहाँ पे टी आएगा सिर्फ टी सी टी, ठीक है। 2 2 2 4 0 5 5 4 20 5 1 5। ये तो बन नहीं रहा ऑप्शन में से। देखते हैं इसमें क्या दिक्कत हो रही है। मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 51 52 का है, एक सेकेंड, 52। A boat takes 4.5 hours to travel 90 kilometer upstream. If the speed of the boat in still water is 24 kilometer per hour, then find the speed of the stream. तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आई? ये आई आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बोट की कितनी दे रखी है? 24। सो वाटर की कितनी है या स्ट्रीम की कितनी है? ये आई 4। डी आंसर। नेक्स्ट, इन एन एक्स ओवर मैच द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन इज 12। रन रेट जो है 4.5 है इन 6 ओवर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द रन required run rate
to win the match after 6th over is 15. तो लेट इन्होंने दिया हुआ है टोटल x दे रखा है, ठीक है, इतने रन बनेंगे। तो टोटल रन्स कितने हुए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आएगा 4.5 इंटू 6 प्लस 15 जो रन बनाने x माइनस कितने में 6 इक्वल्स टू 12x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 5 30, 6 4 24, 27 प्लस 15x माइनस 15 6 90 इक्वल्स टू 12x। देयरफॉर 90 में से अगर हम 27 निकालेंगे ये हमें देगा 63। 63 इक्वल्स टू 3x। x की वैल्यू कितनी आ गई 21। डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। द यूनिट डिजिट ऑफ 41 को अगर हम करें 4 से तो एक रिमाइंडर आता है, तो 3 3 इज तो ये आएगा 3 एंड में इनटू, फिर है 7। 7 को अगर हम 18 से अगर हम 4 से करें तो 4 16 2, 7 से 7 7 7 49 9 इनटू में 8। 82 को अगर हम 4 से करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो 8 8 64 4 आएगा। ये कितना आया 3 9 27 7 4 28, यूनिट डिजिट 8 आ रही है। तो हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। 5 की फैक्टोरियल में जो भी आएगा वो 5 ही रहेगा एंड में, प्लस सी 12 का फैक्टोरियल है। 12 का फैक्टोरियल यानी इसके अंदर 4 की वैल्यू होगी जो डिविजिबल हो जाएगा पूरा ही, तो एंड में आपका कितना आएगा, साइक्लिसिटी कंप्लीट होगी। तो 3 3 3 3 3 9 3 9 27 एंड 3 7 21 1, ठीक है। तो ये आएगा 6। यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 दे रखी है, इधर तो 6 बन रहा है, सो दिस विल बी इनकरेक्ट। तो ओनली ए इज ट्रू। नेक्स्ट, बार ग्राफ दे रखा है हमें, इसमें हमें बताना है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एस एंड यू टुगेदर फ्रॉम ए कॉलेज से एस एंड यू 128 प्लस 224, ये कितना हो गया 2 5 3, एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम आर एंड वी इन कॉलेज बी, आर और वी यानी 176 प्लस 248, ये आपका आएगा 4 2 4 424। तो हमें बताना है ये कितना परसेंट ज़्यादा या लेस है, ठीक है। 352 माइनस 424 अगर हम करेंगे तो ये हमें देगा 72। हाँ, 72 डिवाइडेड बाय आपका 424 इंटू 100, क्योंकि इसमें से बताना है। ये जाएगा 8 से, 8 9 से 72, 8 5 जो 40, 8 3 जो 24, ये आया 900 डिवाइडेड बाय 53। ये जाएगा 53 1 जो 53, ये बचा 20 37 370, फिर जाएगा 16.98 से, ठीक है। अप्रॉक्स 17% मोर विल बी योर आंसर ए। नेक्स्ट, सॉल्व करना है। कोसेक आपका होता है सेक 9, साइन 90 1 होता है, कोसेक 90 भी 1 होगा, माइनस कॉट 90 0 होता है, डिवाइडेड बाय 4 कॉस 30 होता है √3/2, ये स्क्वायर दे रखा है तो 3/4, प्लस साइन 30 होता है 1/2, दैट इज 1/4। ऊपर आया 1 इंटू 4 4/4, दैट इज 1/4 की वैल्यू हो गई 0.25a। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कॉइन्स ए एंड बी हैव इज 4x एंड x, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉइन्स सी हैज इज 20% मोर देन द सम ऑफ द कॉइन्स, ये कितने हैं 5x 4x 5x, हाँ, एंड 20% मोर, इसका 20% कितना आया, and we together have 4x number of coins, C has is 20% more than the sum of coins A and B, so C के coins कितने हैं, इसका 6/5 करेंगे तो ये आया 6x, ठीक है। ये C के coins आ गए। फिर इसमें पूछा है if the number of coins B and C together have is 210, B और C यानी 7x की वैल्यू 210 दे रखी है, तो x की वैल्यू आ गई 30। हमें बताना है A के कितने हैं, A के 4 into 30, that is 120 will be your answer A। Next, A is inversely proportional to B and inversely proportional to the square of C. When B equals to 20 and C equals to 8, then A equals to 24. Then what will be the value of C when A equals to 32 and B equals to 9? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A की वैल्यू दे रखी है पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है B और C के स्क्वायर में, देयरफॉर A की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट अगर हम K लें B C स्क्वायर, ठीक है। A की वैल्यू क्या दे रखी है हमें
अगर a की वैल्यू आपकी 24 है तो b की वैल्यू कितनी है 20 और c की वैल्यू कितनी है 8, 8 इंटू 8, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 64 इंटू 20 इंटू 24। अब हमें पूछ रहे हैं c की वैल्यू क्या होगी जब a की वैल्यू 32 दे रखी है, k की वैल्यू 20 इंटू 24 इंटू 64 डिवाइडेड बाय b दे रखा है आपको 9 इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, c की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ओके, इसको कर लेते हैं सॉल्व। 8 4 ज़ा 32, 8 8 ज़ा 64, 4 6 2 3। देखो c की वैल्यू कितनी आई, नीचे √3 आ रहा है ना, और ऊपर से 4 4 2 ज़ा 8, एक तो 4 आ गया बाहर और अंडर रूट में 10/3। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है ये हमें बताना है। ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, मेरा तो 4√10/3 आ रहा है जो ऑप्शन में है ही नहीं। बी करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b इज c। एलसीएम ऑफ a स्क्वायर b एंड ab स्क्वायर इज, एलसीएम क्या होगा a स्क्वायर b और ab स्क्वायर का बताना है। तो पहले तो a b निकल आएंगे इन दोनों में से और फिर a और b बचेंगे जिसका एलसीएम c दे रखा है, तो a b c b विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये करना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। a माइनस बी करते हैं पहले, 4 माइनस 3x/2 माइनस 4 माइनस 3x/2 इंटू में आपका होगा 4 माइनस 3x/2 प्लस 4 प्लस 3x/2। ये कैंसिल, 4 प्लस 4 8 इंटू में ये कैंसिल, ये आया 3 3 ज़ा 9x²/4, 9 और 2 3 ज़ा 6, क्या माइनस 6x/2, that is minus 3 8 ज़ा 24x will be your answer D। और D नहीं होगा, B होगा। नेक्स्ट, 59th रह गया। अच्छा, 59th कर लेते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग। √14, √14 का मतलब होता है √7 इंटू √2। √7 की वैल्यू क्या होती है 2.6 इंटू 1.4 प्लस 1.4 है, दूसरे में दे रखा है 2.6 प्लस 2, थर्ड है आपका 7 4 28, तो 2 इंटू 2.6 प्लस 1। ठीक है, 2.6 इंटू 26 इंटू 14 अगर हम करें तो ये हमें देगा 3.64 प्लस 1.4 जो कि आपका आएगा 5.04, है ना। हाँ, और ये करेंगे तो ये आएगा 4.6, और ये करेंगे तो 26 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 0 2 2 ज़ा 4 5 5.2 प्लस 1 दैट इज 6.2, ग्रेटेस्ट इज √28 प्लस 1। नेक्स्ट, ये हो गया, ये भी हो गया, ये करते हैं। इन द वैल्यू ऑफ कॉट ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉट ए की वैल्यू कितनी हो गई कॉस डिवाइड बाई साइन माइनस कॉस इंटू में आपको दे रखा है साइन डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर। इसको एलसीएम लेंगे तो ये आएगा कॉस इंटू 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाई साइन इंटू में साइन बाई सी स्क्वायर, साइन साइन कैंसिल, एक सी कैंसिल, ये आया 1/c माइनस s/c दैट इज sec minus tan B। Save and next. There are two triangles GHI and PQR such that GH equals to PQ by 8। तो यानी कि
जी एच बाई पी क्यू इक्वल्स टू दे रखा है आपको 1/8। जी एच की साइड की वैल्यू 1 है और पी क्यू के साइड की वैल्यू 8 यूनिट्स है। अगर पी आर की वैल्यू हमें 32 दे रखी है तो हमें जी आई की वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगा 1/8 4, तो जी आई की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, शॉपकीपर buys and sells sugar at the same price, but he modifies his weighing machine such that 22% profit is earned. If the cost price of 1000 gram sugar is 3x and the machine is changed, which shows 1000 gram instead of 900 grams, then what should be the selling price to get the same percentage of profit? शॉपकीपर को 900 का पड़ रहा है और कस्टमर को 1000 का, जिसमें शॉपकीपर कितने का बेच रहा है कॉस्ट प्राइस में 3x और कस्टमर को कितने का पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, लेट करते हैं y, ठीक है, ये लेट किया, जिसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 122 का। 100 की चीज 122 में आ रही है ओवरऑल, ठीक है, दो जीरोस कैंसिल, सो देयरफॉर 27x हमारा CPI है और 10y हमारा SPI है, राइट। प्रॉफिट परसेंटेज 22 दे रखा है, जो हम बेसिक से जाएंगे 10y माइनस 27x डिवाइडेड बाय 27x इंटू में आपको 100 करेंगे तो ये आपको देगा वैल्यू 22 की, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 250 that is 500y minus 2 1 2 2 3 6 1350x equals to 792x। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे करते हैं, ठीक। 500y की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1350, अगर हम 297 करते हैं ये आएगा 1547x, ठीक है। y की वैल्यू निकालनी है हमें, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आएगी 1547 डिवाइडेड बाय 500, ये आएगा 3 पॉइंट ऑफ x 3.091x, ठीक है। A will be your answer। Next, a contractor decided to complete a piece of work in 54 days. He employed 32 men for the work. After 30 days, he realized that only 40% of the work is completed. Number of more men he should employ to complete the work in time is what percentage? 54 दिन में काम कंप्लीट करना है, ठीक है। 32 मैन एम्प्लॉय करे जिन्होंने 30 दिन काम किया और 1/4 कह रही हूँ 40% काम हुआ है, यानी 2/5 का काम हुआ है, तो उसकी वैल्यू सेम होगी कितने m मैन जो लगेंगे, क्योंकि इन टाइम कंप्लीट करना है, तो 24 दिन बचे 54 माइनस 30 में, और कितना काम करना है 3/5, ठीक है। 5 5 कैंसिल हो गया, 38842 m की वैल्यू आ गई 60 मैन चाहिए होंगे हमें, ठीक है। हमें बताना है कि नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन कितने एम्प्लॉय हो रहे हैं इनिशियली के कंपैरिजन में, ठीक है। सो पहले 32 थे, अब 60 हैं, तो 28 एक्स्ट्रा एम्प्लॉय हो रहे हैं 32 पे इंटू 100, ठीक है। और 7/8 ऑफ 100 कितना होता है, ये होता है 87.5, है ना, हाँ 87.5%, दैट इज बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, ट्राइंगल के एल एस दे रखा है आपको, ठीक है। एक ट्राइंगल दे रखा है आपको के एल एस such that P is a point on KL and STL इसकी वैल्यू आपको दे रखी है ट्वाइस ऑफ KST माइनस 6, ठीक है। KST को हम ले लेते हैं KST, इसको ले लेते हैं x, और इसकी वैल्यू दे रखी है 2x माइनस 6। फिर बोल रहे KSL की, KSL इस पूरे की वैल्यू दे रखी है हमें 76 डिग्री, एंड SL के इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 46, तो यहाँ क्या वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 76 प्लस 46, तो 6 are 12 और 128
ठीक है, 122 हो गया और ये आएगा 58, यहाँ पे 58 आया। ठीक है, अगर इस ट्राइंगल में देखें कि ट्राइंगल के एस टी में, सो x प्लस 58 इक्वल्स टू 2x माइनस 6 होगा। ठीक है, एस टी के की वैल्यू निकालनी है, इस वाले की एंगल की वैल्यू निकालनी है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ इंटीरियर टू एंगल्स के बराबर होता है। तो x की वैल्यू कितनी है, 58 प्लस 6 करेंगे तो 64 डिग्री आई। x की वैल्यू 64 आई। ठीक है, ये अगर 64 आया है तो 58 प्लस 64 ये कितना होगा ये आपका आएगा 122। सो इसकी वैल्यू कितनी है, ये आएगी आपकी 58। ठीक है, एस टी के की वैल्यू आई 58 डिग्री। बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, what is the difference between the number of people who read novel in 5 genres of B? 648 plus 432 plus 1080 plus 486 plus 932 अगर हम करेंगे ये हमें देगा 8 8 10 और 18 8 7 5 3। सिमिलरली ये तो बी का आ गया और वी हैव टू फाइंड फॉर द डी इन द सेम वे। 1080 810 450 एंड 616, इसका समेशन आएगा आपका 3766। इसको हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे 578, ये आपको देगा 881 188। डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, फाइंड करनी है इसकी वैल्यू 10/3 दैट इज 32/3 इंटू में डिवाइड का इंटू हो जाएगा 9/16 इंटू में 1/4 12 प्लस 4/3 माइनस 1 2/3 इंटू 2 इंटू 3 आ गया। ठीक है, पहले न्यूमरेटर ही सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 16 2 2 ऊपर बचा 3 2, यह आया 3/2 इंटू में आपका होगा 2 3 जा 6 12 प्लस 6 होगा आपका 18, ये आपको देगा 9 जा 18 3 9 जा 27 आया न्यूमरेटर में। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखते हैं 150 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 2, यानी ऊपर न्यूमरेटर में इंटू 2 चला जाएगा, यहाँ से 50 डिवाइड बाई 3 आएगा। सो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी जो सॉल्व करके ये आएगी 27 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 3 9 जा 27 दैट इज 18। हमें बताना है उसका जो आंसर आया वो 4/3 आया एक्चुअल का, तो उसका 4/3 करेंगे तो 3 6 6 4 जा 24 जो है उसने कैलकुलेट किया आंसर बी। नेक्स्ट, the external radius of the cylindrical pipe, ये हॉलो सिलेंडर दे रखा है, एक्सटर्नल रेडियस 12 सेंटीमीटर का दे रखा है, थिकनेस 2 की दे रखी है, यानी इंटरनल जो है 10 सेंटीमीटर आ जाएगा क्योंकि 1/6 12 का करना है। फिर हमें पूछा है हाइट, हाइट कितनी आएगी 9 सेंटीमीटर मोर देन द इंटरनल रेडियस, यानी 19 सेंटीमीटर आ गई। हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ द पाइप, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर यानी कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू एच 22/7 r प्लस r हो गया 22 इंटू में r माइनस r इंटू 2 इंटू 19 ये आएगा 484 22 का स्क्वायर 484 इंटू 2 होगा 968 इंटू 19 डिवाइड बाय 7 19 इंटू 8 72 2 9 3 8 1 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये देगा आपको 7 2 ज़ा 14 43 7 6 ज़ा 42 19 7 2 ज़ा 14
52, 7 7s are 49, 13, 7 2s are 7 4s are 28, 26274, 26274. C will be your answer next. लिटिल सरफेस एरिया आपको 256 दे रखा है. लिटिल सरफेस यानी 4a² की वैल्यू 256 दे रखी है. a² की वैल्यू कितनी है? 6 4s are 24, 4 4s are 16. a की वैल्यू 8 आई. वॉल्यूम होगा 8 का क्यू, 8 8 is 64, 5 1 12. C will be your answer next. If 1/11th part of the pole is painted black, 1 second half of the rest is painted red and remaining is 8.5 meter painted white, then length of the pole. लेट करते हैं. 22 यूनिट्स हैं जिसमें से 1/11 2 यूनिट्स ब्लैक हैं और 20 जो बची हैं उसमें से हाफ यानी 10 यूनिट्स जो है रेड है और बाकी जो 10 यूनिट्स हैं वो 8.5 मीटर की दे रखी है. टोटल लेंथ बतानी है. 10 की वैल्यू 8.5 है तो इसकी भी वैल्यू 8.5 आ गई. 10 की वैल्यू 8.5 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 5 1 is 5, 7 5 is 35. 8.5 into 2 करेंगे 2 5 are 2 8 is 16, 17 plus 1.7 that is 18.7 meter. A will be your answer next. If 7x plus 1 by x plus 1 equals to 5, then find the value of this. So 49x square plus 1 by x square की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 4 4 are 16 minus 2 into 7 that is 2 will be your answer B. विकास इज 6.5 एफिशिएंसी दे रखी है विकास और आकाश की जो कि है 6.5 और 1 यानी उनको डेज कितने लगेंगे इसका इन्वर्स हो जाएगा 1 और 6.5 काम करने के लिए और 22 डेज इसका डिफरेंस दे रखा है यानी 5.5 की वैल्यू 22 दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 0.5 की वैल्यू आएगी आपकी 2 और 4 आई. 1 की वैल्यू ना 1 की वैल्यू 4 आ गई. सो विकास को 4 डेज लगेंगे और आकाश को 4 5 is 20, 4 6 is 24, 26 डेज लगेंगे. ठीक है और इसको 4 डेज. फिर इसमें कह रहा है कि कितने डेज में जॉब फिनिश होगी. तो जॉब कितने की है? वैसे 26 यूनिट की है और एफिशिएंसी 6.5 प्लस 1 दैट इज 7.5 से करेंगे. 10 ले लेते हैं. 5 1 is 5, 5 5 is 25, 2 2 6 is 12, 2 2 is 4, 5 divided by 15, 15 6 is 45, 7 by 15, so 3 7 by 15. A will be your answer next. PQRN completed the work for 3400. P worked for 5 days, Q worked for 3 days and R worked for 10 days. जिसमें से डेली वेजेस उनके 1:3:2 में है यानी 5 मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3 3 9:20. ठीक है ये आ गया रेशियो उनके वेजेस का टोटल जिसकी वैल्यू कितनी है? 34 की वैल्यू आपको 3400 के बराबर दे रखी है. हमें बताना है पी को कितनी अमाउंट मिली है. पी को मिली होगी एक की वैल्यू 100 आ गई सो पी की वैल्यू आ गई 500 रुपीज़. सी विल बी योर आंसर. इन अ सर्कुलर पाथ दे रखा है जिसमें ए और बी जो है ऑपोजिट साइड से रन करना शुरू करते हैं और वो सेम पॉइंट पे मिलते हैं कितने टाइम बाद. ठीक है कितने मिनट्स बाद. एक की स्पीड दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड में और दूसरे की 18 किलोमीटर में दे रखी है तो उसको 5/18 से करेंगे तो दूसरे की आ गई 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड. ठीक है ए की ये हो गई और बी की ये आ गई स्पीड. टोटल डिस्टेंस 1320 करना है. ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? ये होती है ऐड डिवाइड बाई 11 करेंगे तो ये आएगा 11 1 11, 11 2 22, 122 सेकेंड्स डिवाइड बाई 60 करेंगे तो ये देगा 2 मिनट्स. बी विल बी योर आंसर. अब हम चलते हैं रीजनिंग पे. 35 4 और 70, 17 14 एंड 119. ठीक है 35 इंटू 2 करेंगे तो 70 आएगा जिसमें 4 से डिवाइड बाई 2 करेंगे. 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 आएगा. 17 इंटू 7 119. सिमिलरली अगर 15 इंटू 4 करेंगे तो ये हमें 60 देगा. बी विल बी योर आंसर नेक्स्ट.
521, 363 एंड 79। 521 माइनस 636 करेंगे तो 363 करेंगे, ये देगा आपको 158। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 7 14, 2 9 18 आएगा। सिमिलर पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। देखते हैं और किस में होता है ये पैटर्न। अगर हम 839 में से 587 निकालेंगे तो ये आएगा 2। 52 है ना, और इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 1 2 2 0 4, 2 6 12। वी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट बताना है इसमें क्या आएगा। 142 और 2 में, ये 6 में 4 है। 146 और 154 में आपका 8 आएगा। 154 और 170 में और 16 हो गया, फिर ये आएगा एंड दिस। ठीक है, 266 में बताना है हमें क्या आएगा। ओके, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 ऐड करना है, 16 2 32 ऐड करना है, तो यानी 202 विल बी योर आंसर, डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। पहले में 11, ठीक है, फिर दूसरे में कितना आ रहा है 6 और 16 22। इसमें कितना आ रहा है 138, अगर हम माइनस करें 88 83, ये आएगा 55। यानी यहाँ पे 33 माइनस करना है। ओ 33 ऐड होगा क्योंकि अब माइनस हो गया, पहले ऐड हुआ है फिर माइनस हुआ है फिर ऐड होगा। 33 अगर हम 94 में ऐड करेंगे तो ये हमें देगा 127। ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, ओ पी क्यू आर ई ओ डी आएगा, 3 आएगा पहले, 342 होगा, 342 एक ही है, सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, इसमें थर्ड वाला सेकंड वाला होगा 249 माइनस 98 माइनस 7 माइनस 63 इक्वल्स टू आपको दे रखा है 76 माइनस 14 प्लस 33, यह आया 91। 91 इसमें ऐड करेंगे तो ये देगा 154। 249 माइनस 154 करेंगे तो ये आएगा 5 95। सिमिलरली 76 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो ये देगा आपको 62 प्लस 33 करेंगे तो ये आएगा 95। LHS RHS बराबर है। नेक्स्ट, ये वाला पैटर्न मुझसे नहीं सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 कमेंट डाउन करिएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्क्स फॉर रिव्यू कर दे तो क्या पता हो जाए। ये दे रखा है, इसको ये दे रखा है, तो कोड फॉर टाइम हम क्या होगा। टाइम की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, टाइम दोनों में कॉमन है 42 आया। हिम किसी और में नहीं है, सिर्फ इसी में ही है, तो 37 61 कहीं यूज़ हो रहा है, 37 भी नहीं यूज़ हो रहा, 16 हो रहा है, 71 भी हो रहा है, 61 और 37। 61 और 37 में से कोई भी हो सकता है, लेकिन 42 आएगा साथ में तो एक ही है, सी। नेक्स्ट चलते हैं, पैटर्न बताना है इसमें। नेक्स्ट क्या फॉलो, मतलब खोलेंगे तो क्या निकलेगा, थर्ड। नेक्स्ट, इसमें तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, मेरा आंसर इसमें फर्स्ट आ रहा है, आप बताइएगा क्या आ रहा है इसमें आंसर। ये जो डाइस वाला है 516 ऑल्टरनेट में होना चाहिए, ऑपोजिट में नहीं, एक दूसरे के। फोर्थ वाला बन रहा है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सीरीज बताना है। ये स्टार इधर आ गया, फिर ऊपर चला गया, ये सर्कल फिर ऊपर चला गया, फिर ये सर्कल कहाँ चला गया, सेंटर में आ गया, तो नीचे बीच में स्टार आएगा, फर्स्ट और सेकंड में से एक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला, वो तो सॉरी स्टार के एस्ट्रिक सेंटर में आएगा, स्टार की पोजीशन देख लेते क्या होगी। अगर स्टार इधर है तो ये ऊपर चला जाएगा,
ऊपर से ये नीचे आया है, ये इधर गया, ये इधर आया, फिर इधर आया। सेकेंड विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, BDFH ILORS HIRSEF, F से शुरू होगा, और BC एक एक छोड़ के हो रहा है, तो F के बाद G छोड़ेंगे, फिर आएगा एक नहीं, I mean 4 छोड़ेंगे, क्योंकि एक छोड़े, फिर यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, 4 छोड़ेंगे तो आएगा K, फिर 4 छोड़ेंगे P, फिर U। B will be your answer। नेक्स्ट, सेलेक्ट करना है इनमें से जो डिफरेंट है दूसरे से। इसको मार्क फॉर रिव्यू करें। क्वेश्चन नंबर 14, अगर आपको सोल्यूशन आपको पता है इसमें कैसे करना है तो प्लीज़ इसे कमेंट डाउन करिएगा, ठीक है। अभी मार्क फॉर रिव्यू करें। सेकेंड, सैटर्न की वैल्यू दिस है, तो पॉलिश की वैल्यू क्या होगी? RSOP होगा, ठीक है। ABOP आया, फिर है TSTKL होना चाहिए, तो OPK, ठीक है। UVJ आएगा, OPKJ, ठीक है। QR होगा, तो यहाँ पे आएगा RSA will be your answer। नेक्स्ट, पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है इसमें ये बताना है, और जो है इनमें से 48 और 24 की वैल्यू कितनी है? 72। 88 प्लस 44 की वैल्यू कितनी है? 132। 68 प्लस 34 की वैल्यू कितनी है? 102। सब में सम बन रहा है, बस इसी में ही नहीं बन रहा, सो A विल बी दी ऑड। नेक्स्ट, पैटर्न फॉलो कर रहा है कौन सा ये बताना है। अंदर की तरफ होगा कलर, और एक इधर से यूँ बाहर निकलते हुए होगा, और स्क्वायर जो है वो टच नहीं कर रहा। सेकेंड विल बी दी आंसर। नेक्स्ट, हाँ ये भी नहीं हुआ, पता नहीं थोड़ी रीजनिंग में मेरे को कंफ्यूजन हो गई शायद से। क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन भी कमेंट डाउन करिएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नो गोट इज अ कैट, सम गोट्स आर शीप, ऑल शीप कैन नेवर बी कैट्स। दैट इज ट्रू, क्योंकि कुछ गोट्स हैं वो कैट्स नहीं है। ऑल शीप आर गोट, सारी शीप गोट्स हैं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, सो ओनली कंफ्यूजन वन फॉलोज। नेक्स्ट, फैमिली मेंबर ऑफ 5 दे रखा है, जिसमें S के 2 ही चिल्ड्रन हैं, T और P। R जो है वो वाइफ है S की, एंड डजंट हैव एनी डॉटर, तो डॉटर नहीं है, तो ये दोनों सन हैं, ठीक है। Q इज सिस्टर इन लॉ ऑफ T, Q जो है वो सिस्टर इन लॉ है T, यानी Q जो है P की वाइफ है। तो हाउ इज R रिलेटेड टू Q? R इज दी मदर इन लॉ। नेक्स्ट, some crows are birds, some birds are chirping, ठीक है। some crows are chirping, can't say, all birds are chirping, can't say, so none follows। next, 9 135 17 255 ऐसी क्या होगा? 9 इंटू 15 135 होता है, 17 इंटू 15 255 होता है, 330 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो 15 2 30 15 2 30, 22 विल बी योर आंसर। बी। क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन बताने
हीटर, रेफ्रिजरेटर, स्ट्रेनर, ब्लेंडर। तो ये सारी मशीन्स हैं। स्ट्रेनर इज नॉट अ मशीन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती। ओ और पी में रिलेशन बताना है। ओ एंड एन। ओ इज द डॉटर ऑफ एन, ठीक है। एन डॉलर एल। एन इज द ग्रैंड मदर ऑफ एल, ठीक है। एल एंड एम। एल इज द डॉटर ऑफ एम, ठीक है। एम एस्ट्रिक के। एम इज द सन ऑफ के। के परसेंटेज पी। के इज द मदर ऑफ पी। हमें बताना है ओ कैसे रिलेटेड है पी से। ओ इज द सिस्टर। नेक्स्ट, 7, 24 and 10. Okay, 7 into 2 equals to 14 plus 10, 24. 5 into 2, 10 plus 8 equals to 18. Similarly, 5 into 2, 10 plus 9 equals to 19D. रीजनिंग हो गया, अब हम इंग्लिश में चलते हैं। सेंटेंस, नो स्पेलिंग एरर, न्यूमोनिया, PNEUMONIA। कन्फाइंड, कन्फाइंड का एंटोनिम, कन्फाइंड यानी रिस्ट्रिक्टेड, वास्ट यानी कि खुला। People have been dashed the surface of the Mars. Exploring the surface of the Mars, nations have sent 18 humankind. Many of these missions are still ongoing. But over the decades, Martian exploration, humankind has left out many pieces left behind. Many pieces of detritus yani waste on the planet's surface. These remnants on Mars are important because of their place in history. The spacecraft and their pieces are They're early milestones for human planetary exploration. You are not allowed ALL. If I were granted one wish, I would choose to travel back in time. इसमें बताना है incorrectly spelled word. As she entered the grand library, she was astounded by the towering shelves of books. Their spine glistening की spelling गलत है, GLISTNING हुआ। Laborious, laborious यानी मेहनती करने वाला। इसका एंटोनिम होगा lackadaisical। ये क्यों होगा? क्योंकि आलसी। enervating भी मुझे लग रहा है कि ये भी थोड़ा सा एनर्जी लेस होता है, मैंने यही चूज किया था। नेक्स्ट, lackadaisical। बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब कि बहुत ही काम करने वाला, टू बी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस में बताना है। पैसिव में ऑब्जेक्ट आपका पहले आएगा। तो द असाइनमेंट, हाउ वुड यू टेल योर पेरेंट्स दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड द असाइनमेंट? द असाइनमेंट हैज बीन फिनिश्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स। एक्टिव वॉइस में प्रोजेक्ट मैनेजर पहले आएगा। The demanding project manager set the tight deadlines, pressuring the employees to meet them during the quarter. By the skin of your teeth, यानी कि by a margin. So they won the game by the skin of their teeth, and they were ecstatic that they beat their rivals. He got burned by Guinea. I missed the marathon by the skin of my teeth. इन दोनों में से एक लग रहा है, बट मेरे को लगता है C is more optimal for it. Next, let them enjoy. Some water was given. They have purchased the apartment last Wednesday. They purchased the apartment. The security of the information has been breached. See, the witness decided to withhold यानी कि restrain, अपने तक लिमिट रखना, ठीक है। नेक्स्ट, the scientist's groundbreaking theory challenged the very model and framework यानी कि paradigm. Holly knew her life would change when she became a parent. इसमें क्या होगा? Holly knew her life would change when she became a parent.
And when her first ultrasound showed she was pregnant with 2 babies, she knew it would change even more. What she wasn't prepared for, just how much it would impact her relationship with her partner of 5 years. Soon after the birth, they began having explosive arguments. Isn't P. Next. The rattlesnake knows when to lie low because R आएगा पहले. The rattlesnake organ, which gives it a heightened smell to detect the prey. हाँ ये E होगा. Next. A person who can use both hands equally well, ambidextrous. A wave of trepidation washed over her, causing her hands to tremble. Trepidation यानी कि fretfulness, anxiety. ठीक है. Denotation यानी मीनिंग बताना. जनरल अवेयरनेस पे चलते हैं. चारक एंड अश्वघोष ये कंटेम्प्रेरीज किसके थे? ये थे कनिष्क के. नेक्स्ट. Which of the following ranked last in literacy rate? It was Bihar. The Sustainable Action for Transforming Human Capital एजुकेशन नीति आयोग ये कौन सी ईयर में हुआ है? 2017. Who was the president of Indian National Congress when India gained independence? So it was Kripalani. JV Kripalani, I think. Acharya. I'm not sure about this one. ठीक है, आप देख लीजिएगा. Next. Who won 2024 Australian Open? So it was won by Jannik Sinner. Which year? ये मुझे नहीं आता था. Next. The 4th edition of Asian Games, it was done in Hangzhou, China. In case of money bill, the bill gets passed without approval of Rajya Sabha if it fails to pass within 14 days. इनमें से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है दारिंगबादी से, जो कि नोन एज है कश्मीर ऑफ उड़ीसा. ये वाला भी मुझे नहीं आता था. आगे बढ़ते हैं. हरिकेन क्रॉस कर रहा है तो ईस्ट टू वेस्ट, तो उसे क्या बोलते हैं? ईस्ट से वेस्ट. इंटरनेशनल डेट लाइन को ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है इधर की साइड. हरिकेन. साइक्लोन, आई थिंक साइक्लोन होगा, मुझे नहीं पता. आई एम नॉट श्योर. ठीक है. डब्ल्यू किसकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जीता है? When did John Dilton present his? It was in 1808. Which Ghana Shahid Parvez Khan is associated? He is Etawah. Annual plans कब हुए थे? 1966 से 69 में. पंडानलुरु स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम ये एट्रीब्यूट है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से. इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द एग्जीक्यूटिव? So only C is not true, otherwise 1 and 2 are right. Next. Puru Dadhich, a governor होता है. Puru Dadhich is a famous exponent of, so for Kathak, it is Kathak. निशा गंधी डांस फेस्टिवल ये केरला का है. ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होता है? ये वाला भी नहीं आता. नेक्स्ट. एटॉमिसिटी ऑफ आर्गन इज 1. जनवरी 2024 में कौन सी स्टेट ने प्रपोजल अप्रूव किया वुमेन के लिए, ट्राइबल्स दलित्स जो कि 50 से ऊपर है, ओल्ड एज पेंशन के लिए, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, तो इट इज फॉर झारखंड. इनमें से किसने दीवानी खैरत जो चैरिटी ब्यूरो है विडोज और ऑर्फन्स के लिए टू फैसिलिटेट मैरिजेस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स हु रिमेन अनमैरिड फॉर वांट ऑफ डॉवरी, तो ये है फिरोज शाह तुगलक ने किया. अक्टूबर 2023 में इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम जो है अरुणोदय 2.0 लॉन्च किए, तो इट वाज डन बाय असम. सारी वैल्यू जो है टेंजिबल रिसोर्सेज की जैसे कि रॉ मटेरियल्स और लेबर जो कि यूज होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, इसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट. इनमें से कौन सा इंडियन बॉक्सर है जिसने यूएस बेस्ड नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन सुपर फेदरवेट टाइटल 2024 में जीता है, तो इट इज मनदीप जांगरा. When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. इस फिनोमेना को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस. अब हम देखते हैं हमने कौन से क्वेश्चंस छोड़े हैं.
क्वांट में 2 छोड़े में, अच्छा। लेंथ बतानी है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की, TCT। ये होगा 484 माइनस 22 का स्क्वायर, हाँ यही होता है। 7 7 49 जस्ट 25, 474 रूट 410, 410 का कर लेते हैं। 2 2 4 0 2 5 10 5 4 20 5 1 5, 410 ही बन रहा है। 85 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना है, 85 इंटू 4, 4 5 20, 8 4 32, 34 340, 17 4 68 होता है, और 4 4 16, 17 इंटू 16 अगर हम करें 2 72 होता है, एंड 85 इंटू 16 करेंगे तो ये 1360। इनमें से कोई भी नहीं बैठ रहा, पता नहीं क्यों। आप बताइए मैं क्या गलती कर रही हूँ इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में मेरा तो आंसर नहीं निकल रहा इसका। 58 देखते हैं। A और B proportional inversely. A is inversely proportional to B and inversely proportional to the square of C. A is inversely proportional to B and inversely proportional to square of C. अच्छा, यानी BC square equals to K by A. Therefore, A की वैल्यू कितनी आई, K by BC square। 1 by A की वैल्यू आई के बी सी स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर A की वैल्यू कितनी आएगी, वन बाय के बी सी स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी बी सी स्क्वायर बाय ए। ये कितना है, बी की वैल्यू कितनी आई, दे रखी है 20 इंटू 64 डिवाइडेड बाई ए 24। ये आई है के की वैल्यू। फिर हमें सी की वैल्यू बतानी है जब ए ये है और ये है, ठीक है। तो 20 इंटू 64 डिवाइड बाई 24 की वैल्यू हमें दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी आई है 32, बी की वैल्यू 9 है और सी स्क्वायर निकालना है। 8 4 ज़ा 8 3 ज़ा, ये आया आपका 4 चला गया, 8 इंटू 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 रूट 3। तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया मेरे ख्याल से। वो जो पहला हमने किया प्रीवियस वही सही है, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइएगा इसमें क्या करना है और कौन सा रहता है अब। ये हो गया 100, ये तो हमने कर लिया था प्लेट करने, अच्छा सेवन नेक्स्ट नहीं किया। ये हो गया, ये हो गया, ये तो जी के है, जी के छोड़ो। ये आप बताइएगा इसमें कैसे करना है। ये वाला भी 18th वाला भी नहीं हो रहा था मुझसे। आई थिंक हो गया है। ये जो है मैं यहीं पे ही रख रही हूँ अभी इस टेस्ट को ना।
तो यही थे हमारे आज के लाइव मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी नहीं करना, तो फिर आप इसे ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा, क्योंकि इसमें एसएससी के रिलेटेड सारा कंटेंट आता है। अभी कल ही मैंने वोकैब की एक वीडियो अपलोड करी है के लेटर से, जिसमें मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, वर्ड्स को। काफ़ी हेल्पफुल है। सारे PYQs बेस्ड जो हैं उनकी कंपाइलेशन है, हर फ्राइडे वो आती है वीडियो। और उसके अलावा जीके जो है घटना चक्र की चल रही है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और बेस्ट PYQs चल रहे हैं क्वांट के। अभी हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस शुरू किया है, बाकी परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर चुके हैं। तो सबके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगी, या फिर अगर आपको वैसे चैनल पे जाके भी आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।